गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंक्लूड किया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके बनता है पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account not for profit organization are not set up for the purpose of the earning profit. Therefore, they do not prepare profit and loss account. Instead of they prepare income and expenditure account at the end of the accounting period to determine the surplus or deficit. Income or gain are credited to this account while expenses or losses are debited. The difference between the two sides either surplus or deficit. अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट कम होगा, जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ ए डेफिसिट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड कम होगा, जो डिफरेंस आएगा वो दैट इज़ ए सरप्लस। क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटो नहीं होता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है। इसकी जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Therefore, revenue expenses for the accounting period are taken whether they have been paid or not. Similarly, revenue income for the accounting period are taken whether they have been received or not. Non-cash expenses such as depreciation are also taken. Capital expenditure, that is purchase of land, building, etc., they are not considered because they are shown in the balance sheet. Capital income or receipts, just like specific donation, a donation is taken for the specific purpose, are not considered. जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ये एक्यूरल बेस अकाउंटिंग बेस पे बनाया जाता है। तो ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस ही केवल लेना है, चाहे वो पेमेंट हुए हों या ना हुए हों, या ड्यूरिंग द पीरियड का ही रेवेन्यू लेना है, चाहे उसकी रिसीट हुआ हो या ना हुआ हो। अब फीचर्स ऑफ इनकम and expenditure account. Nature. It is a nominal nature, hence it is debit with expenses and losses and it is credit with income and gains. Basis of accounting. Its record income, expenses and losses of revenue nature on the accrual basis of accounting. Accounting period. It records only those income and expenses or losses which relate to the current accounting period, whether paid or not. जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम होंगी वही ली जाएंगी, चाहे वो पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट डज नॉट हैव एंड ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस। इट्स बैलेंस एट द एंड इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ एडजस्टमेंट होते हैं क्योंकि एक्रूअल बेस अकाउंटिंग की जाती है, तो कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे प्रीपेड इन
एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक दैट, तो इनका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। तो एडजस्टमेंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड दस all adjustment relating to prepaid, outstanding expenses and income, provision for depreciation, provision for doubtful debt, etc. are made. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इन कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों ही रहता है। हमको उससे रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है वो कंसीडर किए जाएंगे, लिए जाएंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है उसके लिए फॉर्मेट आपके फ्रंट में दिया हुआ है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट से बनाएंगे तो रिसीट साइड पे से हमको इनकम मिलेगी और पेमेंट साइड से हमें एक्सपेंसेस मिलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट दैट इज ए कैश इन हैंड और बाई बैलेंस शीट दैट इज ए कैश इन हैंड एट द एंड, दोनों ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ले जाया जाता है, उसको सीधे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर रहेगा जो डेबिट साइड होता है और राइट साइड पे इनकम होगा जो क्रेडिट साइड होता है। जो ड्यूरिंग द पीरियड के एक्सपेंसेस हैं, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, वो कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड के जो इनकम है वेदर रिसीव्ड और नॉट शुड बी कंसीडर्ड। फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है, उसको आप देखिए और इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। करना क्या होता है हमको, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में दो तरीके की रिसीट्स होंगी, एक होगी कैपिटल रिसीट और दूसरी होगी रेवेन्यू रिसीट। जो कैपिटल रिसीट आर दोज रिसीट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसीट आर रिसीट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक बाय ए डोनर। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, बिल्डिंग फंड, receipt from sale of fixed asset etc. These are the capital receipts. इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त नहीं कंसीडर किया जाता, ये बैलेंस शीट में ले जाते हैं। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी मिलता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच extended beyond an accounting period. It is separate over more than one accounting period. It results in the acquisition of assets. Acquisition मतलब खरीदने में, asset के खरीदने में, which is in the case of non-profit organization are used for the furtherance of its activities. For example, the cost of land and building or any other additional thereon, that is a capital expenditure. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में जाती है। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट इज टेकन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंड के जोड़ दिए जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंड के घटा दिए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग वाले घटा दिए जाते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग के होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर या इनकम ड्यूरिंग द ईयर वो फाइंड आउट कर ली जाती है। उसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, दूसरा ये है उसका कैलकुलेशन अलग से शो कर सकते हैं। कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करके ले जाते हैं, इसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।